अस्सलाम वालेकुम ट्रिलियन, मैं आपका दोस्त हमजा। तो वेलकम टू HA सर्विसेज चैनल में। तो इस कोर्स को सिखाने का मकसद ये है कि भाई जो लोग पे नहीं कर सकते वो इस कोर्स को आराम से सीख सके और अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके जो से बेनिफिट्स हैं वो हमारे पास बहुत ज्यादा आ जाते हैं, जिसके अंदर हम ये स्टोर क्रिएट करने के बाद ना सिर्फ अपने स्टोर पर ऑर्डर्स लेकर आ सकते हैं, बल्कि हम इस कोर्स को सीखने के बाद दूसरों को कोर्स सिखाने की भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। और इसके अलावा जो सब मेन चीज है वो ये है कि भाई आप स्टोर को क्रिएट करें, उसके बाद आप किसी को बेच भी सकते हैं। OLX पर ये बहुत ज्यादा रिसेंटली मैंने बहुत ज्यादा कोर्स OLX पर भी सेल किए हैं। तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपने कंप्यूटर की तरफ चलते हैं और आपको कोर्स सिखाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि कलेक्शन लिस्ट को कैसे ऐड किया जाता है, उसके बाद हमने प्रोडक्ट स्लाइडर को ऐड किया था जिसके अंदर हमारी सारी प्रोडक्ट वगैरह शो होंगी। उसके बाद हमने सिंगल प्रोडक्ट को ऐड किया था। आज हम एक और नया सेक्शन ऐड करेंगे, वो है न्यूज़लेटर एंड प्रमोशन का। ठीक है, जैसा कि हम इस वेबसाइट पर आते हैं तो हमें ये शो हो रहा था नीचे, ये देखें न्यूज़लेटर का। ठीक है, ये हमें सेक्शन ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमारी वेबसाइट पर ऐड नहीं है। तो हमने सिंपल क्या करना है, फिर ऐड वाले सेक्शन पर जाना है। जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें नीचे शो हो रहा होगा न्यूज़ लेटर शो हो रहा होगा। ठीक है, ऊपर सर्च कर लेते हैं, हम ऐसे करते हैं। ठीक है, ये न्यूज़ लेटर आ गया। ठीक है, जैसे सर्च किया इसको ओपन कर लें। ओपन करेंगे, ये देखिए हमारा आ गया। हमने इसको रखना है जैसा कि ये देखें, ठीक है, बिल्कुल सही जगह पर है। अब हम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं मॉडिफाई, या जो भी चेंजेस इसके अंदर हमने करनी है थोड़ी सी कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हम जो सा है इसके अंदर ये देखें, जो सा ऊपर आ रहा है फ्री शिपिंग, ठीक है, मनी गारंटी और ऑनलाइन सपोर्ट, इसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे। बेसिकली हमारे भी यही है, जो सा असल में मनी गारंटी का फ्री शिपिंग भी हम दे रहे हैं और उसके अलावा ऑनलाइन सपोर्ट भी हम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं न्यूज़लेटर का सेक्शन। इसको ओपन करेंगे जैसे ही, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सब हेडिंग्स आपकी मतलब जैसा मर्जी चेंज कर सकती हैं, वरना यही रहने दें। ठीक है, इसको यही रहने दिया। उसके बाद हम देखेंगे अगर कुछ हमने कलर वगैरह चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी। जैसा कि ये देखें मैंने इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। बहरहाल इसको भी ब्लैक ही रहने देते हैं क्योंकि ये अच्छा लग रहा है ऐसे। ठीक हो गया, ये हमने सेक्शन ऐड कर लिया। ये सिंपल ये काम था। ठीक हो गया। उसके अलावा अब हम कर लेते हैं ये फूटर। अब हाँ, आज हमने जो सा काम करना है वो है हेडर और फूटर के ऊपर। तो सबसे पहले फूटर की देख लेते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, क्विक शॉप, कस्टमर सर्विस और न्यूज़लेटर। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन और ये जो सी सब कुछ गैलेक्सी वगैरह ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं ख़त्म। तो हमने क्या करना है, सिंपल ये सबसे पहले तो हमने आना है इसके अंदर कॉपीराइट वाले फूटर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये फूटर के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमने करना क्या। ये फूटर के अंदर आ गए, ये देखिए इसके अंदर जो सा कस्टम ब्लॉक ये भी हमें नहीं चाहिए, इसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है इन्फॉर्मेशन, इसको भी हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास रह गए 3 अब। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ यही चाहिए। इसके अंदर भी हम कलर को चेंजेस कर लेते हैं। फूटर के अंदर गए, ये हमें नहीं चाहिए, ये जो सा लिखा हुआ आ रहा है आप इसको डिलीट कर दें, क्योंकि ये जो सा नीचे लिखा हुआ आ रहा है ये उस थीम के बारे में बताया जा रहा है कि ये 2021 का थीम है या जिसका भी थीम है। ठीक है, इसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद नीचे पेमेंट आइकन, इसको भी बंद कर दें। ठीक है, और ये देखें, और इसकी एक और कमाल चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें अनेबल स्नो फॉलिंग। ठीक है, अभी आपको शो नहीं होगी, पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आपको शो होगी स्नो फॉलिंग। अभी इसको बंद कर देते हैं। ठीक है और सेव कर लेते हैं इसको, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, इसकी सेटिंग्स में जाते हैं। ठीक है, और जाकर इसका कलर चेंज करते हैं। जैसे हम ये सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर फाउंड कलर एंड स्टाइल्स, इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर सारे जितने भी कलर्स शो हो रहे हैं हमारी वेबसाइट पर, इसके अंदर ही हम एडिट कर देंगे। ठीक है, हमने सिंपल क्या करना है, नीचे आ जाना है। आप जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर आपको मेगा मेन्यू शो हो जाएगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा वो फूटर, टॉप फूटर ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये टॉप फूटर, ये इसकी सेटिंग्स है जितनी भी हैं। इसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, ब्लैक कर लेते हैं। उसके बाद जो सा हमारा टाइटल है वो वाइट कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेक्स्ट कलर वो भी वाइट कर लेते हैं। ठीक हो गया, और आइकन जो से हैं वो भी वाइट कर लेते हैं। ठीक हो गया।
ये देखें ये सिंपल आपका शो होने लग गया। ये देखें हम खूबसूरत लगने लग गया, ठीक है, ब्लैक कलर। जितना आप इसको सादा रखेंगे वेबसाइट को उतना अच्छा लगेगा। इसको सेव कर लेते हैं, सिंपल हम सेव कर लिया, ठीक है। ये हमारा फूटर का जो सा है वो सेक्शन तैयार हो गया। लेकिन अभी इसके अंदर हमने ये वाले जो से पेजेस ऐड नहीं किए, सर्च, कॉन्टैक्ट अस, रिफंड, बेस्ट सेलिंग शॉप, FAQ, ये हमने अभी ऐड नहीं किए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आ जाते हैं हेडर की तरफ, ठीक है। इस सेटिंग्स के से बाहर निकलते हैं और सेक्शन में जाते हैं। ये ऊपर आपको सबसे ऊपर नेविगेशन शो हो रहा होगा, ठीक है। आपने इसको ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे ये ज़्यादा इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, लेकिन आपने इससे लेफ़्ट क्लिक करके बाहर जाना है। ये आपको सारे ऊपर जो से पेजेस शो हो रहे हैं होम का, ये जो जितने भी शो हो रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये देखें, ठीक हो गया। आपने होम का हमें चाहिए, शॉप का चाहिए और FAQ का चाहिए। ये देखें आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें होम का, शॉप का, FAQ और कॉन्टैक्टस, हमें सिर्फ 4 चाहिए, ज़्यादा नहीं रखने। अब हमारे पास 2 तो हैं ऑलरेडी बने हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। थर्ड हमारे पास फीचर्स है, इसका नेम हम चेंज कर लेते हैं वहाँ पर जाकर। आपने सिंपल इसका नेम रख देना है FAQ, ठीक हो गया, और सेव कर देना, ठीक है। इसी तरह हम शॉप का भी बना लेते हैं, ये उसका कॉन्टैक्ट अस का भी बना लेते हैं, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। ये हमारे पास 4 हो गए। इसके अलावा हमें कोई भी नहीं चाहिए। ये पेजेस, ब्लॉग, बाय नाउ, ये हम सारे ख़त्म कर देते हैं अभी, ठीक है। ये जैसे सेव हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं वापस, यहाँ पर आ रहा है पेजेस का, इसको रिमूव कर दें, डिलीट कर दें। ब्लॉग का भी डिलीट कर दें, बाय नाउ को भी डिलीट कर दें। अब हमें सिर्फ ये 4 शो हो रहे हैं, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं सिंपल। हम सेटिंग्स में जाते हैं, जो सी मेन सेटिंग्स हैं इनकी, ठीक है। जैसे मेन सेटिंग्स में जाएंगे फिर फाउंड कलर और एंड स्टाइल में जाते हैं हम। ये आ गया मोबाइल नेविगेशन, ये देख रहे हैं आप, मोबाइल नेविगेशन आ गया है। ये पहले भी मैं देकर गया हूँ, सॉरी। अब इसका ये फाउंड साइज जो सा आ रहा है, अब इसको 20 कर दें, 18 कर दें, ठीक है। इससे ये क्या होगा, ये पेजेस का साइज़ बड़ा हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये तो हमारे ऊपर पेजेस शो हो गए, लेकिन इसके अंदर जो सा कंटेंट डालना है, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। अब हमारा सेव हो गया। हम सिंपल फिर सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर आपको शो हो रहा होगा ये सबसे ऊपर, ये होम पेज, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर हमने पेजेस अब तैयार करने हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम कंटेंट अपना जिसके अंदर डालेंगे हम जितना भी। आप थोड़ा सा नीचे आएंगी, ठीक है, नीचे आएंगे, सॉरी नीचे आएंगी कह रहा हूँ। यहाँ पर पेजेस शो हो रहा होगा, आपने पेजेस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। पेजेस से नीचे जैसे ही आएंगे यहाँ पर आ जाएगा क्रिएट टेम्पलेट। आपने क्रिएट टेम्पलेट पर जाना है। यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं शॉप का, ठीक है, एक हमें शॉप का चाहिए, क्रिएट टेम्पलेट, ठीक है। जितने भी हमने पेजेस बनाने यहाँ पर हमें पेजेस ऐड करने पड़ेंगे। अगला हम बना लेते हैं पेजेस में, फिर जाएंगे पेजेस के अंदर, ठीक है। जैसे ही पेजेस के अंदर जाएंगे फिर हम नीचे क्रिएट टेम्पलेट में जाएंगे और यहाँ पर एक तैयार कर लेते हैं शिपिंग पॉलिसी का, शिपिंग पॉलिसी, ठीक हो गया। ये हमारा हो गया तैयार, इसको भी कर देते हैं। उसके अलावा फिर हम जाते हैं उसके अंदर, फिर पेजेस के अंदर जाते हैं, फिर क्रिएट टेम्पलेट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं रिफ़ंड पॉलिसी का एक तैयार कर लेते हैं। जैसा मैं करते जा रहा हूँ सिंपल आपने वैसा करते जाना है, तो इंशाल्लाह आप भी काबिल हो जाएंगे शॉपिफाई स्टोर बनाने में, ठीक है। ये रिफ़ंड पॉलिसी आ गया। उसके बाद हम बना लेते हैं एक टर्म्स ऑफ सर्विसेज का, ठीक है। नीचे आए, क्रिएट टेम्पलेट किया, यहाँ पर लिखते हैं टर्म्स ऑफ सर्विसेज, ठीक हो गया। इसको भी कर ले क्रिएट, सिंपल क्रिएट कर लेना आपने। उसके बाद देख लेते हैं और तो नहीं कोई रह गया, शॉप, FAQ का, कॉन्टैक्ट अस का, होम का, हमारा ये तैयार हो गए हैं। अगर किसी की ज़रूरत पड़ेगी फिर हम यहाँ पर आकर दोबारा बना लेंगे, ठीक है। ये हमने सिंपल सेव कर लिया। अब हम क्या करते हैं, सिंपल हम बाहर चलते हैं, ठीक है। यहाँ से हम आप आ जाते हैं अपने बैक एंड पर, ठीक है।
बैक एंड पे आएंगे, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा नेविगेशन, ठीक है, पेजेस बल्कि शो हो रहा होगा, नेविगेशन से ऊपर पेजेस। आपने पेजेस के अंदर जाना है, ठीक है। जैसे आप पेजेस के अंदर जाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट का पहले से शो हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अगर आपका नहीं हो रहा, आप कॉन्टैक्ट का दोबारा ऐड बना सकते हैं एक पेज। अब हम जाएंगे ऐड पेज पर, सिंपल, और यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे एक जो सा है वो कर लेते हैं हम होम का सबसे पहले पेज क्रिएट। होम का आ गया, ठीक है। होम को हम एज इट इज़ ही रहने देंगे, सिंपल। हमने यहाँ पर होम लिखा, टाइटल में होम का कंटेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि होम के अंदर वही सारी हमारी वेबसाइट शो हो रही होती है, ठीक है, जो भी उसके ऊपर प्रोडक्ट है। और हमने उसके बाद क्या करना है, ये ऑनलाइन स्टोर आपके राइट साइड पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपने डिफ़ॉल्ट पेज को सिलेक्ट करना है जो होम किया है। अगर यहाँ पर होम शो हो रहा है, ठीक है, वरना होम बना लेते हैं हम। ये देखें यहाँ पर होम का पेज शो नहीं हो रहा। अब हम जाते हैं वापस वहाँ पर, इसको सेव कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। पहले तो अब शो नहीं हो रहा, आपने फिर ऑनलाइन स्टोर में जाना है, ठीक है, कस्टमाइज के अंदर जाना है और पेजेस में जाकर फिर आपने होम का एक पेज क्रिएट कर लेना है। सिंपल काम है, आप कुछ ज़्यादा नहीं है। ये होम पेजेस में गए, क्रिएट टेम्पलेट के पर गए, ठीक है, और यहाँ पर होम का क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद हम वापस आते हैं उधर ही अपने पेजेस के अंदर आते हैं, नेविगेशन वाले बार के अंदर, ठीक है। अब ये पेजेस के अंदर हम दोबारा जाते हैं और होम पेज में जाते हैं, और यहाँ पर हमने सेलेक्ट नहीं किया था, अब हमें होम पेज शो होना स्टार्ट हो जाएगा। होम पेज शो नहीं हो रहा, ये आ गया होम पेज। मेरी आंखें धोखा खा रही थी, ये होम पेज का आ गया, ये हमने हो गया सेव। इसी तरह हम उसका भी बना लेते हैं, FAQ का भी, FAQ का एक बना लेते हैं, FAQ, ठीक है। और यहाँ पर FAQ को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर कंटेंट डालना है हमें। इसके अंदर क्या कंटेंट डालेंगे, आप ChatGPT से लिखवा सकते हैं अपनी वेबसाइट के मुतालिक। वेबसाइट का नेम दें, ठीक है, उसकी ईमेल दें, आप वहाँ से लिखवा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। वरना जितनी भी वेबसाइट होती हैं ड्रॉप शिपिंग की, सबका सेम ही होता है। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर FAQ के अंदर जाना है, इसके आपने इसको कॉपी करना है पूरा टेक्स्ट को, ठीक हो गया। यहाँ पर कर लिया, Ctrl+C करके अपनी वेबसाइट पर लिख दिया, ठीक है। लेकिन याद रहे आपने अपनी वेबसाइट का नेम यहाँ पर चेंज करना है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है product.pk, ठीक है। आपकी वेबसाइट का जो भी नेम है आप वो कर दें, जैसा कि मैंने वेबसाइट का नेम रखा है HAMeer, ठीक है। तो मैं इसका नेम रख देता हूँ HAMeer.pk, ठीक हो गया। तो ये इस तरह आप नेम अपना चेंज करेंगे। आपने कोशिश करनी है जितनी भी हैं सबको चेंज करना है, क्योंकि इस तरह जो से कस्टमर आएगा उसको सब कुछ पता होगा कि आप क्या क्या हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह की क्लाइंट सपोर्ट के लिए कुछ है भी है कि नहीं। जैसा कि ये देखें यहाँ पर ये सिर्फ यही शो हो रहा था product.pk का, यहाँ पर मैंने HAMeer कर दिया, इसको सेव कर दिया, ठीक है। सिर्फ आपने जो उसकी इन्फॉर्मेशन है उसकी जगह अपनी पुट कर देनी है इन्फॉर्मेशन, बकाया जो भी कंटेंट है वो सारा हमारा सेम रहेगा। FAQ का हो गया। हम बना लेते हैं एक शॉप का, ठीक है। शॉप का भी सिंपल, हमने शॉप का एक शॉप, यहाँ पर शॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये शॉप को सिलेक्ट कर लिया, शॉप के अंदर भी कोई कंटेंट नहीं आएगा, सेव कर देंगे सिंपल, ठीक है। अब हम बना लेते हैं एक रिफ़ंड पॉलिसी का। रिफ़ंड पॉलिसी का आ गया, ठीक है। यहाँ पर आकर हम सिलेक्ट कर लेते हैं रिफ़ंड पॉलिसी का। रिफ़ंड पॉलिसी ये हमने ये बनाया था, रिफ़ंड पॉलिसी आ गया, सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब ये सेव किया, लेकिन इसके अंदर कंटेंट डालेंगे कि हम क्या रिफ़ंड पॉलिसी दे रहे हैं कि 7 दिनों के बाद चेंज कर लेंगे। हमने सिंपल उसके वहाँ पर जाना है वेबसाइट पर, यहाँ पर रिफ़ंड पॉलिसी इसकी ओपन करेंगे। ये देखिए इसका कंटेंट ऑलरेडी बना हुआ है, बनाया आपको मिल रहा है। आपने सिंपल इसको कॉपी करना है, ठीक है, और जहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा।
ठीक है। अब मैं चेंज करके आपको बार बार नहीं बता रहा कि क्या करना है, इस तरह वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, आपने सिंपल इसको चेंज करते रहना है। जैसे ये आपको मैं बता देता हूँ, ये देखिए उसने अपनी ईमेल दिया, यहाँ पर आप अपनी पुट कर दें, बकाया कंटेंट सेव ही नहीं आ जाएंगे। ठीक है, इसको भी सेव कर लेते हैं। उसके बाद फिर ऐड पेज पर जाते हैं, शिपिंग पॉलिसी का एक बना लेते हैं। शिपिंग पॉलिसी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। शिपिंग पॉलिसी आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे शिपिंग पॉलिसी, कंटेंट उसकी उसी का ही डाल देते हैं हम। यहाँ पर शिपिंग पॉलिसी में जाते हैं। ठीक है, ये देखिए अब उसका अपना उसकी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आपने अपनी पुट कर देनी है, बकाया कंटेंट सेम ही रहेगा। ठीक है, इसके शिपिंग पॉलिसी में आ गए हम, इसको सारों को कॉपी किया, वहाँ पर जाकर पेस्ट कर देते हैं अपनी कंटेंट के अंदर, सेव कर देते हैं। अब आप ये चेंज कर लीजिएगा, मैं बाद में चेंज कर लूँगा इसको, आप इसको चेंज करते रहिएगा साथ साथ। शिपिंग पॉलिसी, रिफ़ंड पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज रह गया हमारा एक, सर्विसेज। ठीक है, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। टर्म्स ऑफ सर्विसेज आ गया, यहाँ पर कंटेंट हम सिंपल उसी की वेबसाइट पर जाएंगे, टर्म्स ऑफ सर्विसेज में देखेंगे उसने क्या लिखा हुआ है, इसको सिंपल कॉपी करेंगे, जहाँ पर उसका कंटेंट है उसको चेंज करेंगे और हमारा कंटेंट तैयार हो जाएगा। ठीक हो गया, अब इसको सेव कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा कुछ रह तो नहीं गया, शॉप का रह गया शायद, मेरे हिसाब से देख लेते हैं एक दफ़ा। शॉप का हमारा हो गया, ये हमारे 4 ऊपर के हो गए, और 1 2 3 इसके कितने हैं रिफंड पॉलिसी के, 1 2 3, और कॉन्टैक्ट का ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक हो गया, हमारे पेजेस तैयार हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपल इनको हेडर में जो से पेज आ रहे हैं उनको सेलेक्ट करना है, और जो फूटर में आ रहे हैं उनको सेलेक्ट करना है, सिंपल। ठीक है, हमारे पेजेस तैयार हो गए हैं, हमने नेविगेशंस के अंदर जाना है। ठीक है, जैसे नेविगेशंस के अंदर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है फूटर मेन्यू, फूटर मेन्यू के अंदर कौन से आएंगे अभी आपको मैं बताता हूँ। ये देखें, फूटर मेन्यू के अंदर हम वो लगाएंगे जो इसने लगाए हुए हैं, जैसे कि आ रहा है रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अब हम इसको फूटर आ जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, ऐड कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा रिफंड पॉलिसी। सबसे पहले उसका क्या आ रहा है देख लेते हैं, सर्विस के बाद आ रहा है उसका सर्च के बाद कॉन्टैक्ट अस, हम रिफ़ंड पॉलिसी का उसके बाद लगा लेते हैं, रिफ़ंड पॉलिसी का ऐड करते हैं, ऐड मेन्यू आइटम। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं रिफ़ंड पॉलिसी, रिफ़ंड आ गया पॉलिसी। ठीक हो गया, इसका अब ये हमने लिख लिया नेम, उसके बाद सर्च और पेस्ट आ लिंक। अब हमने वहाँ पर जाना सिंपल पेजेस में। ठीक है, जो हमने पेज के अंदर कंटेंट डाला था उसको लिंक कर देना इसके साथ, पेजेस में गए। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ रहा है रिफ़ंड पॉलिसी, इसको इसके साथ लिंक किया, ऐड कर दिया। उसके बाद आ गया हमारा शिपिंग पॉलिसी का। ठीक है, शिपिंग पॉलिसी आ गई, शिपिंग पॉलिसी इसी को भी लिंक कर देंगे, पेजेस में जाकर लिंक कर देते हैं, शिपिंग पॉलिसी ऐड कर दिया। उसके बाद हमारा आ गया टर्म्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है, पेजेस में गए, टर्म्स ऑफ सर्विसेज को लिंक कर दिया। ठीक है, ये हमारा मेन्यू तैयार हो गया जो सा फूटर का। अब हमने मेन मेन्यू कौन सा है जो हेडर में शो होगा, उसके अंदर हमारे पास होम आ जाएगा, कॉन्टैक्ट अस आ जाएगा, शॉप आ जाएगा, एफएक्यू आ जाएगा। हमारे पास 2 ऑलरेडी बने हुए हैं, होम का और कॉन्टैक्ट का। ये कैटलॉग का हमें नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देते हैं हम सिंपल। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है यहाँ पर उसका शॉप का, शॉप आया, यहाँ पर लिंक किया, पेजेस में गए और शॉप को लिंक कर दिया हमने सिंपल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एफएक्यू का, एफएक्यू पेजेस में गए और एफएक्यू को लिंक कर दिया। ठीक है, आपकी मर्ज़ी। अब देखें यहाँ पर शो हो रहा है जैसा कि होम के बाद शॉप, शॉप के बाद एफएक्यू, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस। आप इसको सिंपल ड्रैग करें, होम के बाद ले आए, ठीक है, और इसको एफएक्यू को
इसके बाद ले आएँ, कॉन्टैक्ट से पहले ले आएँ। ठीक है, एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि होम के अंदर उन्होंने लिंक किया हुआ है कि नहीं, उसे किया हुआ है, ऑलरेडी लिंक किया है। ठीक है, तो हमारा ये भी मेन मेन्यू भी तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जाते हैं हम इसका ऑनलाइन स्टोर के अंदर। ऑनलाइन स्टोर के अंदर जाते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर जो सा मेन नेविगेशन जो हमने पहले ओपन किया था, इसको फिर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करेंगे तो यहाँ पर होम, शॉप, FAQ और कॉन्टैक्ट अस का शो हो रहा है। अब हम होम को ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। अब ये देखें होम, ठीक है, लिंक है, नेम होम है उसका, और मेन्यू लिंक जो सा है वो हमने यहाँ पर लगाना है। अब वो कौन सा लगाना है, पेजेस में सिंपल फिट गए। ठीक है, और होम का लगा दिया। ठीक हो गया, अब ये सेव कर दिया और कुछ काम नहीं है इसका। ठीक हो गया, इसी तरह सिंपल आपने शॉप में भी जाना है, शॉप को भी लिंक कर देना। अगर आपका पहले से लिंक है ये सारे तो बेहतर है, बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, किसी का नहीं होता। अगर नहीं है तो आपने लिंक कर लेना, वरना अगर है तो फिर रहने देना आप। ठीक है, साथ साथ सेव करते रहें। FAQ में गए, यहाँ पर पेजेस में गए, FAQ को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेव, उसके बाद हम ओपन कर लेते हैं कॉन्टैक्ट अस को। कॉन्टैक्ट अस में गए, पेजेस में गए, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट का आ गया। ठीक हो गया, सिंपल सेव। ठीक हो गया, अब हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। ये हमने यहाँ पर लिंक कर दिया इन पेजेस को। अब हमारा यहाँ पर कंटेंट शो होने लग जाएगा जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम इसी तरह नीचे फूटर में आते हैं। ठीक है, फूटर में आए, अब देखते हैं हमारे पास फूटर के अंदर यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये देखें फूटर के अंदर हमारे पास क्विक शॉप हो रहा है, कस्टमर सर्विसेज और ये न्यूज़लेटर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उसने क्विक शॉप के नीचे क्या रखा है। होम रखा हुआ है, शॉप, FAQ, कॉन्टैक्ट अस, यानी कि जो हेडर में है वही उसने क्विक शॉप के अंदर रखा है। तो हम भी इसी तरह कर लेते हैं, क्विक शॉप के अंदर जाते हैं। ठीक है, और सेलेक्ट कर लेते हैं मेन मेन्यू। ठीक है, ये हमने जो से मेन्यू बनाए थे नेविगेशंस के, वो इसलिए थे कि हम क्विक शॉप के अंदर कौन से शो करना चाह रहे हैं, मेन मेन्यू शो करना चाह रहे हैं, तो आप सिलेक्ट करेंगे मेन मेन्यू। ठीक है, और कस्टमर सर्विसेज के अंदर हम फूटर मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिंपल सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें हमारा शो हो गया FAQ और ये शो। ठीक हो गया, उसके अलावा हम कर लेते हैं कस्टमर सर्विसेज के अंदर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं फूटर मेन्यू। जैसे सिलेक्ट करेंगे ये देखें हमारा रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज शो होने लग गया। ठीक है, ये हमारा जो सा काम हो गया। यहाँ पर एक मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा था, जो मैंने कहा था मैं आपको दिखाऊंगा, वो यह है कि आप फूटर में आएंगे, जैसे ही यहाँ पर आप अनेबल स्नो इफेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह आपका होने शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, अगर आप करना चाह रहे हैं ठीक है, वरना आप बेशक रहने दें, इसको ऑफ भी कर सकते हैं। आज हमने जो सा सीखा है वो ये है कि पेजेस को किस तरह लिंक किया जाता है अपनी वेबसाइट के साथ। ठीक है, तो हमने पेजेस वगैरह को ऐड किया हेडर के अंदर और फूटर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।